दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं, एक अलग तरीके की पर्सनालिटी है सुभी चंचल की। इन्होंने अपना करियर पत्रकारिता में शुरू किया, उसके बाद सोशल जो सर्विसेज होती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, उनके साथ भी काम किया। तो सामाजिक और पत्रकारिता जीवन के 12 सालों के बाद सुभी ने तय किया कि उनको एक रेस्टोरेंट खोलना है, और उस रेस्टोरेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अलग कि सुकून अवेलेबल है यहाँ। आमतौर पे हम लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ है, सुकून नहीं है। तो सुकून अवेलेबल है कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ में इस जगह, जहाँ हम आज सुभी से बात करने के लिए आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत। पहले थैंक यू। सबसे पहले कि जो आपके 12 साल रहे, आपने जर्नलिज्म का करियर शुरू किया, कैसे वो शुरू किया? सर बचपन में मैं बहुत बातूनी थी, मैं अभी भी हूँ बातूनी मतलब। तो मेरा नाम इसीलिए चंचल रखा गया। मेरे पिताजी ने चंचल लिख दिया, शुभी मेरी माँ ने नाम दिया और चंचल मेरे पिताजी ने उसको जोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत चंचल थी। तो मैं बातूनी थी, तो मेरे घर में पहले कहते थे ये बिल्कुल अखबार की तरह है, कोई भी खबर होती सबसे पहले इसी के पास होती है और ये सबको फैला देती है। तो लिखने का शौक था, पढ़ने का शौक था। बचपन में अपनी स्कूल की किताबें छोड़ के मैंने हर किताब पढ़ी होगी। अच्छा। तो मतलब जो भी जहाँ से जो किताब में मिल जाती थी मैं पढ़ने लग जाती थी। थोड़ा बहुत लिखने का शौक था, कविताएं लिखती थी, कुछ लेख लिखे। दैनिक जागरण में उस वक्त जो पत्र लिखे जाते थे संपादक के नाम। जी। अच्छा। उसमें मेरा छपा करता था, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं लिखूं और मेरे नाम से छपे। तो ये करते करते मैंने फिर मैंने सोचा कि मैं मास कॉम करूं। मैं मास कॉम करूं तो फिर उस वक्त मेरे एक भाई हैं जो अभी बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं, हिमांशु वाजपेयी जी। उन्होंने लखनऊआ नाम से उनको पहचाना जाता है, तो उन्होंने ही मुझे जो है कहा कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कॉम कर लें। तो फिर मैंने वहाँ से मास कॉम किया। उसके बाद IIMC से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली से मैंने पत्रकारिता की हिंदी जर्नलिज्म में। आनंद प्रधान जी हमारे हेड हुआ करते थे उस वक्त। और दिलीप मंडल जी के साथ मैंने पढ़ाई, मतलब उन्होंने पढ़ाया हमें। उसके बाद वहाँ से प्लेसमेंट हुआ हमारा हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान हिंदी अखबार के लिए। और वहाँ से मैंने 5 साल नौकरी करी हिंदुस्तान अखबार में, लखनऊ में। अच्छा। जहाँ पर मुझे बहुत बेहतरीन उम्दा किस्म के लोग मिले जो अभी तक मेरी ज़िंदगी में हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। व्योमा श्रीवास्तव हैं, अर्शाना अजमत हैं और भी वरिष्ठ लोग हैं। और उसके बाद फिर मैंने इंडिया टुडे के जो लल्लन टॉप चलता है सौरभ द्विवेदी जी का, उसमें काम किया। पर दिल्ली में क्योंकि इतना भीड़ भाड़ थी और मुझे सुकून की तलाश हमेशा रही, तो मैं दिल्ली में बहुत दिन नहीं रह पाई। तो फिर मैं दिल्ली से चली आई और फिर मैंने एक काम और, मैंने पापड़ का काम किया कि खुद ही कैनोपी लगा के मैं लोहिया पथ पर खड़ी हो जाया करती थी। और उसके बाद आलू वगैरह के पापड़। जी, आलू का पापड़ और लड्डू और ये सब डिलीवरी पहुंचाती थी मैं। कुछ दिन मैंने वो काम किया। फिर NBT से मेरा हुआ कि मतलब चलिए ठीक है, फिर से काम करना है, तो NBT मैंने ज्वाइन कर लिया। NBT ज्वाइन करने के बाद कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, नाइट ड्यूटी के चक्कर में या थोड़ा स्ट्रेस जो भी हुआ। तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने बोला कि कोई चांस नहीं है। मैंने कहा नहीं, अभी तो मुझे सुकून की तलाश है। मैंने कहा अभी तो जीना होगा। और फिर मैंने 6-8 महीने बिस्तर पे बिताए और खुद को सोचा कि क्या किया जाएगा। फिर तबीयत ठीक हुई और उसके बाद मैंने आली की नौकरी करी। आली एक संस्था है जो महिलाओं के लिए काम करती है और फ्री लीगल एड देती है, विधिक सहायता देती है। उसमें काम किया, 2.5 साल तक उसमें रही मैं। अभी अक्टूबर इसी साल में मैंने उसे छोड़ा है। और उसके बाद फिर मेरा खोला। हाँ, फिर मुझे लगा कि अब ऐसा, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हैं अभी, ये शायद आपको सर दिखाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप बैठकर खेल भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरी किताबें हैं यहाँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी हैं। काम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, खा सकते हैं अच्छा खाना, ऐसा खाना जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, जिसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ होता, जिसमें कोई ऐसी सामान नहीं यूज होता जो हेल्थ को खराब कर, घर जैसा खाना। हाँ बिल्कुल, घर जैसा खाना। मैं टैग नहीं लगाऊंगी घर जैसा खाना, क्योंकि हर जगह टैग लगे हुए घर जैसा खाना का। मैं टैग नहीं लगाऊंगी। ये घर जैसा खाने से ज्यादा हम सुकून वाला खाना है जो आपकी सेहत को भी सुकून देगा। तो वो चीज़ करने के बाद फिर हमने कहा कि नहीं, अब हमें खेलना है। इसकी भी एक पूरी लंबी कहानी है, जगह ढूंढने की और जद्दोजहद जो पूरी है। लेकिन उसमें मेरे अपनों ने बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है।
जिनके नाम मैं अभी ले रही थी, व्योमा मैम और शाना मैम, और व्योमा मैम का हस्बैंड है और एनबीटी में अभी बड़े पद पर हैं अमित जी। तो उनका सबका सपोर्ट इतना रहा है। मेरे घर का, मेरे हस्बैंड खुद बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, विशाल कपूर। अच्छा। और तो वो उनका हाथ, उनका स्वाद था ही मेरे पीछे, तो मुझे वो भी एक सपोर्ट था। हालांकि मेरे किचन में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन मेरा मैनेजमेंट में मन लगता था और उनका खाने में मन लगता था, तो वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा था हमारे पास। तो हम लोगों ने शुरू किया और अभी 1 महीने में अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग लौट रहे हैं, लोग लिख कर जा रहे हैं कि नहीं, सुकून अवेलेबल है, वाकई में अवेलेबल है। और लोग सुकून से बैठते हैं, यहाँ बातें करते हैं, थकान मिटाते हैं दिन भर की, और दिन में भी बच्चे भी आते हैं, कोचिंग है यहाँ पे आसपास। तो अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं, मतलब बिजनेस का तो अच्छा बोलते हैं। आपके बारे में नहीं, सुकून के बारे में, सुकून के बारे में, क्योंकि सुकून यहाँ मिल रहा है लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी क्या क्या खासियत है आपके खाने में, क्या क्या चीजें यहाँ अवेलेबल हैं सुकून के साथ साथ? खासियत सबसे अच्छी ये है कि यहाँ पर सफाई के साथ बिना प्रिजर्वेटिव के खाना मिल रहा है। दूसरी बात, हमने दाम ऐसे रख रखे हैं जिसमें बच्चों की भी जेबें नहीं ज़्यादा भारी हो, और ज़्यादा जो भी लोग आए उनको ऐसा ना लगे कि उन्हें लूटा जा रहा है। कि हमने इतना रखा है कि मतलब बस हम उतना ही दे रहे हैं जितना हमारा लग रहा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बस। बाकी हम ये नहीं कि यहाँ का खर्चा भी हम उन्हीं से निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग आएँ और अच्छा खाएं, और इतना ना खर्च करना पड़े उन्हें कि उनको भारी लगे दोबारा आने। क्या क्या चीजें हैं रेसिपीज में? सर अभी हमारे पास जो है, सुबह आपको हेल्दी पोहा मिलेगा, जो स्टीम्ड पोहा है, इसमें कोई फ्राई करा हुआ नहीं चीज़ें हैं। आलू के पराठे मिलेंगे, ठीक है, मूली का पराठा, गोभी का पराठा भी है जो भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। छोले भटूरे हैं, छोले भटूरे में भी हम लोग ऐसा मसाला डालते हैं जो घर में जैसे खड़े मसाले पड़ते हैं, वो वाला मसाला डाल रहे हैं। और नूडल्स हैं, तो नूडल्स में अजीनोमोटो नहीं है। अच्छा। लोगों ने बोला कि अजीनोमोटो के बगैर नूडल्स नहीं बन सकता, लेकिन हमने बनाया है और लोगों ने पसंद किया है, तो हम लोग अजीनोमोटो, क्योंकि मीठा जहर कहा जाता है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। मोमोज हैं, लेकिन मोमोज सुकून स्पेशल मोमोज हैं, आपको बाहर की तरह नहीं मिलेगा कि केवल बंधे में बस केवल बंधा भर के और सोयाबीन भर के दे दिया जाए। नहीं, यहाँ पर गाजर, बंधा, प्याज हम लोग बाकायदा उसमें वेजिटेबल्स डाल के पका के दे रहे हैं, जो नुकसान ना करे। उसके अलावा मैगी, वेजिटेबल मैगी विशाल बहुत अच्छा बनाते हैं। सोया चाप विशाल का अलग टेस्ट है। सोया चाप है, पनीर टिक्का है। खाने में हमारा दाल चावल रोटी सब्जी सब है, जो कि 50 रुपए में सिर्फ है। अच्छा। हाँ, अगर पैक कराते हैं तो उसका अलग चार्ज है, लेकिन बाकी 50 रुपए में आपको गर्मा गर्म तवे से उतरी रोटी फूली निकलेगी। तो ये सुबह से और रात तक है? जी बिल्कुल, 11 बजे से खाना मिलना शुरू हो जाता है। सुबह 9 से 11 आपको आलू के पराठे और पोहा मिल जाता है, और अगर आप चाहें तो अपने मन से अपने मेन्यू में अपडेट करा सकते हैं। अच्छा, और जोमेटो वगैरह के जरिए मंगा सकते हैं? जोमेटो है, स्विगी भी है, सुकून अवेलेबल है, इसी नाम से मिलेगा। बस सुकून की स्पेलिंग अगर आप पीछे देख रहे हो थोड़ा उल्टा दिख रहा है, बट सीधा दिखेगा। जी हाँ, तो ये सुकून में जो 4 ओ हैं, ये हमारी खासियत है। अच्छा। तो सुकून चार ओ का क्या कोई कॉन्सेप्ट सर है? ये है कि ये सुकून है, लंबा वाला, लंबा सुकून है, एकदम रिलैक्स्ड सुकून। रिलैक्स सुकून जी। तो ये है। तो अभी कुछ इसके साथ साथ भी आप पत्रकारिता में भी कुछ कर रही हैं? जी सर, मैं लिखना तो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जैसे मैंने बताया बचपन से मैं बातूनी हूँ, और अभी तक दर्शकों को भी पता चल गया होगा। तो मैं बोलना नहीं छोड़ सकती, मैं लिखना नहीं छोड़ सकती, मैं पढ़ना भी नहीं छोड़ सकती। अभी हालांकि थोड़ी सी व्यस्तताएं हैं, तो इसके अलावा भी मैं और भी कुछ चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ, जैसे मूक नायक से भी मैं जुड़ी हुई हूँ कहीं ना कहीं, तो उसमें भी मैं थोड़ा लिखूंगी, आगे चलकर दर्शक पढ़ पाएंगे, तो वो भी कोशिश जारी है। बाकी हम अपना भी कॉलम शुरू करेंगे। ब्लॉग मेरा है जो थोड़ा सा सुस्त पड़ा हुआ है बहुत सालों से, उसे भी शुरू करेंगे। यहाँ की अपनी जो मेरी यात्रा रही अब तक की, या जो सपने को पूरा करने की जो जंग रहती है, वो भी लिखूंगी मैं। अच्छा। और जो मेरी तबीयत खराब हुई और मैंने सहारा हॉस्पिटल में जो वक्त गुजारा, वहाँ का जो अनुभव है वो भी लिखूंगी। अच्छा। बस आपकी जिंदगी के बहुत सारे अनुभव लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। बिल्कुल 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 मिलेंगे। अच्छा, पत्रकारिता से और एक रेस्टोरेंट खोलना कितना मतलब चुनौती भरा कार्य था? चुनौती पड़ा, मुझे लगता है सर कि कोई भी अपना काम शुरू करना सब बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, खास करके तब जब आपके पास सीमित पूंजी होती है और आप चाहते हो कि आप उसी पूंजी में काम करें, आप किसी से मदद ना लें। और मदद लेने का मतलब फिर होता है कि लोन लेंगे तो फिर आपको देना भी है, वो एक अलग प्रेशर होता है दिमाग में। तो मुझे लगता है कि आप काम शुरू कर सकते हैं, अगर आपने मन में ठान लिए तो आप काम शुरू कर सकते हो, चाहे जितनी भी कम पूंजी हो। तो फिर कम छोटा रेस्टोरेंट खुलेगा, छोटा सुकून होगा। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, मैंने शुरुआत सोची थी कि मैं
ठेला लगाऊंगी। मैंने स्टॉल से सोची थी, जिसकी तैयारी भी शुरू हो गई थी। वो धीरे धीरे करते करते हिम्मत हौसला, मैंने बताया ना, हाँ। जो अमित सर हैं, विमो मैम है, अर्चना मैम है, इन लोगों ने हिम्मत बढ़ाते बढ़ाते मेरी जो है यहाँ तक पहुँचा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ठेला लगाने जा रही थी, उन्होंने पुश करते करते ये यहाँ तक बिल्कुल रेस्टोरेंट खुला दिया है। और वो बस कहते थे अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा। तो होते होते हो गया है। हालांकि मेरे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहता है, मेरे भाई हैं, दीदी लोग हैं, सब लोग मतलब बहुत सपोर्टिव रहते हैं। तो ये एक वेंचर है जिसमें एक पार्ट आपके हस्बैंड संभालते हैं और एक आप जी संभालते हैं। नहीं, उनका अपना काम है, वो पानी का काम करते हैं, तो उनका अपना पानी का काम है। अभी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि अभी उनको थोड़ा सा समय है, क्योंकि उनका काम थोड़ा सा अभी हल्का चल रहा है। हालांकि धीरे धीरे और भी लोग जुड़ेंगे साथ में, पर हाँ उनका सपोर्ट पूरी तरीके से मुझे मिलता रहता है। उनका और फैमिली का सपोर्ट है, इसीलिए आप ये कर पा रही हैं। मेरे ससुर जी बिल्कुल कूल ससुर हैं, मतलब मैं कहती हूँ दुनिया के सबसे कूल ससुर हैं मेरे। तो मयंक कपूर जी, और उनका जितना सपोर्ट, उनकी रेसिपीज मैं यूज़ करती हूँ। मेरी मीठी चटनी आप लोग खाकर देखेंगे, जो लोग भी आते हैं यहाँ पर, मतलब सोट की जो चटनी मैं दे सकती हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ नहीं दे पाएंगे, तो वो उन्हीं की रेसिपी है। और उनका पूरा सपोर्ट रहता है, मुझे मेंटली बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि घर पे क्या हो रहा है, तो उनका पूरा सपोर्ट रहता है। तो दोस्तों आइए सुकून और सुकून के साथ बैठ के खाइए। सुबी जी के साथ इनकी जो चटपटी और ज़ोरदार बातें हैं उनको भी आप सुनिए। ये एक एक कस्टमर से, मतलब जो भी आता है उसको कस्टमर नहीं समझती हैं, उसके साथ 1 to 1 होता है और खाते खाते पूछ लेती कैसा बना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अपनापन इनकी रेसिपीज़ में होगा। और कुछ चलते चलते कहना चाहती हैं? सर बस यही, कोरोना में अपना ध्यान रखें। हम लोग भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मास्क लगा कर रखते हैं। हमारे यहाँ जो काम करते हैं लोग वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, हम लोग भी फुली वैक्सीनेटेड हैं। अपना भी ख्याल रखें और बाहर का खाएं, लेकिन वहीं खाएं जहाँ आपको लगता है कि साफ़ सफाई से हो रहा है चीज़ें। और बिल्कुल ध्यान रखें, और सरकार अभी बंद करे या ना करे, लॉकडाउन ना लगे, लेकिन अपना ख्याल रखें। जितना ज़रूरी हो तभी घर से निकलें। और बाहर का खाना है तो स्विगी जोमेटो यूज़ कर सकते हैं, अब तो इतनी सारी सुविधाएँ हैं। और अपना ख्याल रखें, सुकून पाते रहें, सुकून के साथ रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और अपनों के साथ रहें। बहुत शुक्रिया सुबी आपका भी, थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया, आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को सुना।